जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी एस्ट्रो के पीआर आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और आज मैं आपको एक राशि परिवर्तन गुरुदेव गुरु का अपनी मित्र राशि मेष में से ये वृषभ में प्रवेश करेंगे 1 मई 2024 दिन के दोपहरी में 12:55 पर ये चेंज होंगे और ये जाके शुक्र दैत्य गुरु शुक्र की संगति में वृषभ राशि में जाके प्रवेश करेंगे। यह एक अति महत्वपूर्ण बदलाव है ब्रह्मांड में। ये दीर्घकालीन बदलाव में आता है क्योंकि बृहस्पति 12 महीने और 13 महीने के अंदाजन एक राशि में बैठते हैं। अब ये गुरु महाराज दैत्य गुरु के साथ, माना दोनों विपरीत सोर्सेज हैं। हालांकि गुरु महाराज किसी से अमित्रता नहीं करते हैं, ये सब के कोई शत्रु नहीं होता इनका, लेकिन दैत्य गुरु की तो शत्रुता मित्रता सब होती है। तो यहाँ इनकी थोड़े मनभेद और मतभेद भी होंगे दोनों के, तो उसका हमारे जीवन पे भी असर पड़ेगा। लेकिन देवगुरु जो हैं अति शुभ और वृद्धि कारक हैं, माना हर इंसान को कुछ न कुछ देने वाले हैं। और ये अब तो शुक्र के घर में आए हैं, माना जहाँ पर भाई ये ज्ञानी है, ज्ञान से शुक्र के घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ अपना प्रताप दिखाएंगे। आप लोगों के घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य, माना ज्ञान के साथ धन का भी रेल पेल चालू हो जाएगी। ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन है। और ख़ास करके भाई जैसे शुक्र की राशि में गुरु है ना, मेरे ख्याल से आधी सदी से पहले आए होंगे, काफ़ी बाद में ये हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। और यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा जैसे 7 मई से लेके 6 जून तक बृहस्पति अस्त होंगे। मैं उसके भी कुछ प्रभाव आपको वीडियो में दूंगा। और 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक ये नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, तो इसके कई असर पड़ेंगे हमारे 12 राशियों पे, सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। और इनकी 3 दृष्टियाँ होती है, 2, 5, 9 सब शुभ दृष्टि होती है। और अति मित्र होते हैं ये सूर्य मंगल के, तो उनके भी बहुत फायदे देंगे। तो मैं ये संज्ञान शुरू करता हूँ आपकी अलग अलग राशियों को क्या क्या भाई हो सकता है। भाई कैसे भी जो भी चीज़ें आपके पक्ष विपक्ष में या आपको एहतियात रखने, वो मैं अपनी जो भी कैलकुलेशन है उस हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहला मेष राशि, ये इनके दूसरे भाव में आ रहा है, कुटुंब भाव में। कुटुंब भाव में वाणी आती है और इनकी भाषा आती है। मेष राशि में ये सेकंड के इनके वाणी भाव में अगर गुरु आ जाएंगे तो इनकी वाणी में बहुत उच्चता आएगी, कई तरीके के फ़ायदे होंगे। और 8+ इनको मैं देता हूँ। इनके कई कार्य जो अधूरे थे वो पूरे होंगे। गोल्डन टाइम है मेष राशि का। दूसरे में गुरु और शुक्र महाराज दोनों मिलकर इनको काफ़ी दुनिया भर से फ़ायदे देंगे। नई नई चीज़ें ये सोचेंगे और इनकी ज्ञान वाणी और वाक शक्ति में उच्चता आ जाएगी, जिससे ये कई बड़े बड़े काम कर लेंगे। और इनके कर्ज़ों का भी छुटकारा होगा मेष राशि वालों में। गुरु महाराज जाते हैं ना, धन वर्षा करते हैं, धन सम्मान वर्षा करते हैं, वृद्धि कारक है। माना जहाँ ये जाएंगे वो वृद्धि होगी, तो इनके दूसरे भाव में इनको वृद्धि होगी और इनके खुद में बदलाव आएंगे मेष राशि वालों में।
और ये समृद्धिदायक कई चीज़ें कर बैठेंगे, उन्नति होगी और चारों तरफ से इनको फ़ायदा होगा। इनके लिए बहुत ही ये शुभ है ट्रांजिट सेकंड हाउस में। धन संचय, धन संचय होगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि क्या है? ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की है, उनकी साधारण राशि है और उसी में ये गुरुदेव आए हैं। तो इनको थोड़ा एवरेज रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों गुरु हैं ना, इनकी विचार शक्ति में ना मन भेद तो नहीं है, मत भेद तो है। क्या गुरु है? ज्ञान, आशीर्वाद, सम्मान, ऊंचाई और प्रगति सब। और जो दैत्य गुरु हैं वो थोड़ा जल्दबाज, ईर्ष्यालु, मी फर्स्ट वाले होते हैं। तो इनको थोड़ा अब गुरुजी आके थोड़ा सिखाने की मूड में आएंगे। वरना वृषभ राशि वालों, आपको अपने सोच पे कुछ चेंज लाने के लिए ये गुरु महाराज प्रेरित करेंगे भाई, जिससे आपकी सोच अच्छी हो। क्या आपके पास धन की तो कमी है नहीं, वृषभ राशि वालों के पास धन की कमी नहीं है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं, सामान की भी कमी नहीं है। बस थोड़े हल्के आपको धर्म पे ध्यान देना पड़ेगा, धार्मिक यात्राएं करनी है और आप पर खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। गुरु महाराज के आने के बाद आपके खर्चों में वृद्धि होगी और धन में थोड़ा फ्लक्चुएशन भी आएगा। भाई ऐसे नहीं है भाई लगातार, वो नहीं, बीच में ये क्या थोड़ा अपने हिसाब से चलते हैं, धर्म की राह में लूट खसोट नहीं पसंद करते हैं। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा रोकेंगे। वृषभ राशि वालों को जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसमें थोड़ी कमी आएगी और आपको लगेगा कि आप कहीं दब रहे हो। ये क्या है? ये संसार की संरचना है। दैत्य गुरु है ना, उनसे सुपीरियर होते हैं देवगुरु। तो जैसे कोई इंस्पेक्टर रहता है ना इंस्पेक्शन में कॉलेज में, वो बात हुआ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको सुस्ती छोड़नी पड़ेगी, लगन बढ़ाओ और आलसी मत बनो। नींद में से उठ के नहा के सूर्य आराधना करो, प्रभु का आशीर्वाद लो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, तो ये महीना आपके लिए आराम से निकल जाएगा। कोई भी नहीं है, इट इज़ अ एवरेज टाइम फॉर वृषभ। ओके। मिथुन, ये आपके 12वें घर में है, तो यहाँ ये आपके खर्चे बढ़ाएंगे, विदेश के कारोबार बढ़ाएंगे, दूर देश की यात्राएं होगी, आपकी खर्च बढ़ेंगे। अचानक बड़े बड़े खर्चे आके धमकेंगे, आपको भी ये कहाँ से इसका ले पा रहे, खर्चे बढ़ेंगे। काम कारोबार में भी थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा। अब तक जो वो चल रही थी ना धार, वो थोड़ी अटक होगी। क्या ये दोनों विपरीत हैं आपस में? तो आपको खान पान में भी थोड़ा ध्यान रखना है और अपना सब उद्योगों में उसमें हल्की फुल्की परेशानी आएंगी, आप इसको निकालने की 12वें का है ये, तो ये थोड़ा आपको तकलीफ देगा। कर्क राशि, ये आपके 4थे घर में है। अब तक आप बहुत परेशान थे, आपका विरोध हो रहा था, दुनिया भर की चीज़ें आपके खिलाफ चल रही थी। कर्क में आपका ये उच्च का गुरु आ जाएगा 4थे गुरु घर में, तो ये आपके गुरु की बहुत बड़ी कृपा होगी। आपके बड़ी ऊंचे पद वाले व्यक्तियों से मुलाकात, उनके द्वारा आपका सत्कार, आपकी विद्या का, आपकी बुद्धि का प्रशंसा मिलेगी। आपको जिस चीज़ की मनवांछित हुई, खुद की सेल्फ प्लीजमेंट की थी ना, वो बढ़ेगी। माना आपको जो मन में था कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरी इज्जत होनी चाहिए, वो बढ़ रही है। आपको कोई भी खर्च की परेशानी नहीं होगी। आप दूर देश विदेशों की यात्रा पर भी जाओगे। आपका विदेशों का कारोबार ऊंचाइयों पे जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। माना हर तरीके से आपके पास
मौज मस्ती होगी और आपके खान पान का आपको सिर्फ ध्यान रखना है और ओम गुरु नमः की एक माला रोज करो, बहुत सुखी हो जाओगे। अब लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के 10वें घर में है ये। काम कारोबार नए सिरे से शुरू होंगे आपके। आपको परिश्रम बढ़ जाएगा और धन भी बढ़ेगा। मेहनत जितनी चाहो उतना फायदा होगा। कमाया धन आपका सही जगहों पर लगेगा, मकानों पे, रिनोवेशंस पे, उन्नतियों पे वहाँ लगने का समय आ गया है। और आपको राजनीति में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। आप मंत्री भी बन सकते हैं अगर इलेक्शन लड़ें तो। यश आपका बढ़ेगा और आपको गायत्री मंत्र का निरंतर पाठ कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अब कन्या राशि, 9th हाउस। आपका व्यक्तित्व बदल रहा है। आपके जो वैर विरोधी हैं वो थोड़े प्रबल होंगे, उनके से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी और अगर आपने ये जो चीज़ें जीवन साथी और शत्रु का निपटारा कर दिया और अपने ईगो को छोड़ दिया तो ये आपको बहुत ऊंचाइयां देंगे। और आप गुरु को अगर भाई बहनों से संबंध अच्छे रखेंगे तो आपके गुरु प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तुला राशि, आपके 8वें घर में ये हो रहा है। आपको अर्निंग के नए रास्ते खुलेंगे। आपके पास धन की बाढ़ आ रही है। आपके शख्सियत में आमूलचूल परिवर्तन, बदलाव दिखेगा। आप मन से ही खुद को एक साधक के रूप में मानना शुरू करेंगे। आपके मन में गुरु महाराज की जो भक्ति भाव और सम्मान, उसकी बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन में जंगल में मंगल जैसा माहौल दिख रहा है। माना यू आर गेटिंग वेरी गुड डेज। और आपका जो आचरण है उसमें से घमंड और आक्रामकता कम हो जाएगी। गुरु जैसा संयम आ जाएगा। आपको एक सुनहरा अवसर मिल रहा है जो कि प्रॉपर्टी या किसी लेन देन से होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, उससे आपको ज़बरदस्त फायदे होंगे। माना ये आपके लिए गोल्डन एरा है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि आपको कोर्ट कचहरी की लापरवाही कोई नहीं करनी है, गैर कानूनी काम नहीं करना है। बाकी आपके लिए गुरु भगवान बहुत अच्छे हैं। वृश्चिक राशि, 7th हाउस। दिस इज़ द बेस्ट हाउस फॉर दिस कन्वर्जन। ये आपको कई नेगेटिव चीज़ों से बचा लेने आए हैं। मैं आपको 9+ देता हूँ। आपकी मेहनतों की कमाइयों का पूरा फल आपको मिलेगा। यश, मान, सम्मान, आपकी लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो जाएगी। आपके वर्क की जो भी स्टेटस है वो हाई हो जाएगा और चारों तरफ से आपको आपकी शख्सियत में विश्वसनीयता आएगी और आप कोई ऐसी कार्य कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ अपग्रेड होगी, माना स्टेटस हाई हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर वृश्चिक। और आपको धीरे धीरे आराम से बढ़ते हुए जाना है और संचित धन बनाना है। आने वाले सालों की, कई सालों की योजनाएं बनानी है। गुरु आपकी बिल्कुल फेवर में है। एक बात मैं बताऊं, आप लोगों को ना शेयर बाज़ार और जुआ की थोड़ी आदत लगेगी, वो आपको खड्डे में डालेगी। बिल्कुल मत करना। डोंट इन्वेस्ट शेयर बाज़ार और जुआ या लॉटरी। आराम से चलो। गुरु महाराज है ना, अपने आप देते हैं। वो धन के मालिक हैं, सम्मान के मालिक हैं,
ऊंचाइयों के मालिक है, अपने आप आपको देंगे, आप ऐसे ना करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धनु राशि आपके 6th हाउस में ये है, तो ये आपको एवरेज टाइम है, अच्छा नहीं है। आपको अपनी सेहत संभालनी पड़ेगी और आसपास में थोड़ा वातावरण ठीक रखना पड़ेगा, वाणी पर थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। धन की आपको पूरी आज्ञा है, धन आपका बढ़ेगा, विदेश यात्राओं से भी फायदा होगा और आपको कोई गुड न्यूज़ जो कि जिसका आपको इंतज़ार था वो इस महीने मिलेगी। माना यू विल हैव ए गुड न्यूज़। आप निराशा छोड़कर अपने काम को अपग्रेड करने में लग जाएं। आपकी नौकरी वोकरी छुट्टी हुई है तो वो मिलने वाली है। हो सकता है आपके पुराने जो कंसर्न है ना वो आपको फिर अपॉइंट करें। आपको अपने पार्टनर्स के साथ अच्छा व्यवहार और संबंध बनाए रखना चाहिए। आस पड़ोस भाई बहनों से अच्छा रखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि 4th हाउस, आपकी चारों तरफ से फ़ायदा दिख रहा है, काम कारोबार में, आय में, विदेश कमाई, नई नई विद्याएं सीखेंगे, आपके योग में कोई करोगे उसमें फ़ायदा होगा। कोई प्रॉपर्टी आप बेचोगे खरीदोगे उसमें से कोई जैकपॉट खुलेगा। भाग्यशाली है आपकी ये 7.5 है। थोड़ा आपको धार्मिक बने रहना पड़ेगा, ये आपको करना है। तीर्थ यात्रा में जाकर स्नान करके आओ, मंत्र उच्चारण ओम शन शंचराय नमः, शनि भगवान की आराधना करो क्योंकि आप पर ढैया भी चल रहा है। लेकिन ये दोनों मित्र हैं, गुरु और शनि मित्र हैं, वो आपका फ़ायदा करेंगे, इसमें कोई मीन मेक नहीं होगी और आपको ये समय बहुत आराम से, इज्जत से, अच्छे स्टेटस में गुजर जाएगा और आपके फैसले माकूल होंगे। जो भी फैसले करेंगे एग्जैक्टली आपके जो भविष्य के लिए अच्छे होंगे वही करें, ये मैं आपको की बात देता हूँ। अब लास्ट है मीन राशि 12, ये 3rd हाउस में। मीन राशि 12वीं राशि है लेकिन 3rd हाउस में है इसके। आपको कई तरफ से कमाइयाँ आ रही हैं। आप दुखी थे बहुत शनि महाराज की परेशानी में, लेकिन अब आपकी कमाई आ रही है। आपको विरासत के भी कुछ हक मिलेंगे, माना घर में माहौल अच्छा रहेगा और आपके प्रेम प्रसंग भी अच्छे चलेंगे। विवाह नहीं किया हुआ तो उसकी भी संभावना बढ़ रही है और परिवार में कोई मतभेद था, मनभेद था, वो ख़त्म हो रहा है। अच्छे दिन आ रहे हैं, आपकी किस्मत खुल रही है, विवाह की भी संभावना है, प्रेम भी आपका आगे चलेगा। आपको धार्मिक बने रहना है और दान करते रहें, ईश्वर की आराधना करें, हरि विष्णु की। आपको कई यात्राओं से धन मान सम्मान मिलेगा। आपको कोई भी ऐसी बुराई नहीं रहेगी जो आपको शनि की 7.5 काल में है। ये दोनों मित्र हैं, ये मिला के कर लेंगे, गुरु और शनि। आपका फ़ायदा होगा। आशा है आपको ये संज्ञान सबको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको बार बार मेरे जो भी प्रेजेंटेशंस हैं वो मिलती जाएगी। आप गुरु महाराज के आने की आप सबको बधाई है। ये क्या है, बहुत शुभ ग्रह है, इनके पैर है ना भाई, शुभ इंसान है। गुरु एक शुभ ग्रह है। आपको जो घर में जिसमें भी होगा ना वो वहाँ शुभता और ऊंचाइयाँ लाता है। पायस ग्रह होता है, इसकी कुंडली में 5 घर होते हैं, तो 5 घरों में ये फायदे देते हैं। माना कुंडली का पूरा आधिपत्य इस पर होता है। जिसका गुरु अच्छा उसका जीवन अच्छा। उच्च गुरु 4 में देवता स्वरूप, 2, 5, 9, 10, 11 सब जोरदार, 7वें में भी ठीक है। माना ये इनका कोई मित्र, सब मित्र है, ये किसी से भी दुश्मनी नहीं रखते हैं।
ये एक सेल्फ कंटेंटेड ग्रह है, और जिसको भी दृष्टि इनकी जो दूसरी, पांचवी, सातवीं जाएगी ना, हर जगह सही होगी। माना 5 घर इनके हैं, फिर इनकी दृष्टियाँ हैं, कुल मिला के 12 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा शानदार समय है। आप लोग आराम से अपनी योजनाओं को करो। विवेक को याद रखना, गुरु महाराज विवेक के साथ चलते हैं। और अब क्या, ये वृषभ राशि है, ये दैत्य गुरु की है, वो कहता है पहले मी फर्स्ट। तो यहाँ थोड़ी नेगेटिविटी कुछ आपको फेस करनी पड़ेगी, उसको आप निकाल लेंगे। गुरु महाराज सब ठीक करेंगे। ज़्यादा सुखी रखें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आपके जीवन में गुरु महाराज 12-13 महीने तक खुशियाँ